कि जैसा। आप जन्म से कोई महान नहीं होता है। मनुस्मृति में आप देखें, डॉक्टर साहब बैठे हैं, स्वच्छे लोग हैं। जन्म न जायते शूद्रा, जन्म से हम ब्राह्मण, जन्म से डॉक्टर साहब डॉक्टर थोड़े हो गए। आपने पढ़ाई किया तब आप डॉक्टर बने। जन्म न जायते शूद्रा संस्काराद द्विज उच्यते। तो द्विज ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। नहीं, उस बालक का जब उपनयन संस्कार किया गया तो उसे द्विजत्व की प्राप्ति हुई। संस्काराद द्विज उच्यते, वेद पाठाद भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्रह्म। बहुत सारे स्वरूप हुए, तो हम लोग बहुदेववाद में ना फंसे। श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान ने कहा, देखिए दो शब्द है, सम्मान और समर्पण। सम्मान आप सभी देवी देवताओं का करें, लेकिन समर्पण एक में हो। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित भाव से जीवन यापन करती है, लेकिन उस सेवा सास का भी करती है, ससुर का भी करती है, जेठ का भी करती है। सास ससुर का निरादर करने वाली स्त्री अपने पति को प्यारी नहीं हो सकती है। सास ससुर से प्रेम ना करे, पति से बहुत प्रेम करे। हो सके पति बेचारा सीधा साधा हो, ना बोल सके मिश्रा जी, लेकिन क्या उसको अच्छा लगेगा? भाई कोई हमारे बाप को गाली दे, भाई डर बस बेचारा ना बोले तो बात अलग है। उसी तरह से समस्त देवताओं के प्रति आपके मन में सम्मान का भाव हो, लेकिन समर्पण अपने इष्ट में हो। सभी के लोग बैठे, बहुत आनंद आ रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, अकबर के शासन समकालीन कवि थे गोस्वामी तुलसीदास जी। और गोस्वामी जी ने जिस 12 ग्रंथों की रचना किया, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की, तो हिंदू समाज में गोस्वामी जी की बड़ी ख्याति बढ़ गई। तो अकबर ने सोचा, अगर गोस्वामी जी को अपने दरबार का कवि बना दिया जाए, इनको किसी अच्छे पद पर बैठा दिया जाए, तो हिंदुओं के प्रति हमारी आस्था और बलवती हो जाएगी। राजनीति में सारी बातें आम होती है महाराज। तो अकबर ने कुछ मंत्रियों को भेजा कि जाइए आप गोस्वामी जी को बुला के लाइए, कि आप चलिए, हमारा बादशाह आपको बड़े पद पर बैठाएगा। तो जिस समय गोस्वामी जी ने सुना तो सीधे सीधे इंकार कर दे, और उन्होंने एक पत्र लिखा, हम चाकर रघुनाथ के, हम चाकर रघुनाथ के, पट्टो लिखो दरबार, तुलसी अब ना हुए गो, नर को मनसब दार। यानी राम जी की भक्ति को हमने स्वीकार कर लिया है, हम राम जी के सेवक हैं, अब किसी नर की हम मनसबदार नहीं बने। इसी का नाम अनन्य शरणागति है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अच्छा, भगवान कृष्ण की माखन चोरी की कथा सुना सुना करके हम हिंदू लोग एकदम कायर हो गए। भागवत में केवल इतना ही सुने, भगवान कन्हैया माखन चोरी करते थे, लेकिन क्या ये भी सुने, जिस समय देखिए आज हिंदू समाज क्या है, अर्जुन की तरह भैया मिश्रा जी एकदम हतोत्साहित है। आज हम लोग अपना गांडीव रख दिए, जैसे अर्जुन रथ के पहिए के पीछे जाकर के खड़ा हो गया। ये कन्हैया, हम रक्त से रंजित पृथ्वी का भोग नहीं करेंगे, हम भीख मांग करके खा लेंगे, लेकिन हम युद्ध करने वाले नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ हतो वा प्राप्सम स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे